जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सार्विका हिस्ट्री पॉइंट पर। साथियों, हम राजस्थान सीईटी 2024 चाहे वो प्लस टू लेवल हो चाहे वो ग्रेजुएशन लेवल हो, दोनों में समान रूप से उपयोगी। और यहाँ तक कि राजस्थान की कोई सी भी, यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें राजस्थान कला संस्कृति आपके सिलेबस में हो, उन सब के लिए समान रूप से उपयोगी है साथियों। सीईटी के लिए सिलेबस के अनुसार हमने अब तक राजस्थान की सभ्यताएं, राजस्थान का दुर्ग स्थापत्य कला, राजस्थान की भाषा, साहित्य, बोलियां, राजस्थान के लोकगीत, इन सब के हमने वीडियो, मतलब जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनकी वीडियो मैंने यहाँ पे डाल दी है। पहले मैं टॉपिक के नोट्स पीडीएफ के रूप में टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवाता हूँ साथियों। उसके बाद उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जितने भी प्रश्न जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में, उनका संकलन आपके सामने लेके आता हूँ साथियों। ये प्रश्न आपकी तैयारी के लिए बहुत ही एक मील का पत्थर साबित होने वाले हैं साथियों, क्योंकि किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का अभ्यास, और वो भी गत वर्ष के प्रश्नों का अभ्यास, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। तो चलिए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। राजस्थान की आत्मा लोक नृत्य का सिरमौर किस नृत्य को कहा जाता है? ऑप्शन ए है घूमर, इंडोली, तेरह ताली, भवाई। इनमें से आपको बताना है कि ऐसा कौन सा लोक नृत्य है जिसको राजस्थान राज्य की आत्मा कहा जाता है, या जो लोक नृत्यों में सिरमौर कहलाता है, वो कौन सा नृत्य है, ये आपको बताना है। तो बताइए। देखिए, मैंने नोट्स में आपको शुरुआत में बताया था क्षेत्रीय लोक नृत्यों में घूमर, ये नृत्य राजस्थान राज्य की आत्मा है, लोक नृत्यों का सिरमौर है। ये नृत्य महिलाओं द्वारा मांगलिक अवसरों पर किया जाता है, विशेषकर गणगौर पर। और इसमें जो लहंगे का वृत्ताकार घेरा होता है ना, उसको घूम बोलते हैं। प्रश्न पूछा गया है ऐसा प्रश्न। कई बार तो ये प्रश्न पूछ लिया कि घूमर नृत्य में कितने चरण होते हैं? कितने होते हैं? 8 चरण होते हैं इसमें, जिनको सवाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सवाई। घूमर नृत्य में 8 चरण होते हैं, उनको सवाई बोलते हैं। और घूमर मुख्य रूप से 3 रूपों में होता है। जैसे स्त्रियों द्वारा घूमर, बालिकाओं द्वारा घूमरियो, गरासिया या जनजाति की महिलाओं द्वारा लूर। तो ये सब मैंने नोट्स में लिखा है, और आप जाकर नोट्स प्राप्त करें। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राजस्थान का लोक नृत्य जो केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है, ऐसा लोक नृत्य जो केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है, चंग नृत्य, गैर नृत्य, ढोल, घूमर। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो आपको पता है, जो अपना जो घूमर अभी मैंने बताया, घूमर जो नृत्य है वो केवल और केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है, गणगौर के अवसर पे किया जाता है, विशेषकर गणगौर। वैसे तो और भी मांगलिक अवसरों पे होता है, विशेषकर गणगौर। चलिए अगला प्रश्न है अपना कि राजस्थान के लोक नृत्य एवं उसके प्रचलन क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, ये आपसे पूछा है। भाई 4 ऑप्शन है, नृत्य हैं, उनसे संबंधित क्षेत्र हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। गिंदड़ नृत्य, शेखावटी, ढोल नृत्य, जालोर, बमरसिया, बीकानेर, डांडिया, मारवाड़। अब बताइए इनमें से कौन सा सुमेलित है। आप वीडियो को पॉज करके सोच सकते हैं। देखिए, गिंदड़ नृत्य है, शेखावटी बिल्कुल सही है, ढोल नृत्य, जालोर बिल्कुल सही है, बमरसिया, बीकानेर ये गड़बड़ है साथियों। ये है भरतपुर, अलवर भरतपुर में बमरसिया नृत्य होता है। डांडिया, मारवाड़ बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तेरह ताली नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है? ये आपसे प्रश्न पूछा गया है, और ये विगत परीक्षा में आया हुई सारे प्रश्न हैं। तेरह ताली नृत्य बहुत ही फेमस प्रश्न है, और आपको आना चाहिए। नोट्स में मैंने ऐड किया है, बिल्कुल लिखा है आपको कि यही ऑप्शन दे देता हूँ मैं आपको। पहले गोगा जी हैं, रामदेव जी हैं, बाबू जी हैं, देवनारायण जी हैं। इनमें से कौन से लोक देवता हैं जिनको समर्पित है ये नृत्य तेरह ताली? देखिए, कामर जाति की महिलाओं द्वारा शरीर पर 13 मंजीरे बांधकर नृत्य किया जाता है, और वो किया जाता है रामदेव जी की आराधना में। किसकी आराधना में? रामदेव जी की आराधना में कामर जाति की महिलाएं शरीर पर 13 मंजीरे बांधती हैं, और उसको बोलते हैं तेरह ताली।
देखिए इसके प्रमुख कलाकार आपको नोट्स में लिखवाए थे आपको, मांगी बाई, क्या नाम है, मांगी बाई, और एक है लक्ष्मण दास, क्या नाम है, लक्ष्मण दास। इनको नोट कर लें और अपनी तैयारी को एकदम मस्त बढ़िया से धार दें। चलिए अगला प्रश्न है अपना, चलिए निम्न में से कौन सा नृत्य है जो विशुद्ध रूप से पुरुषों द्वारा किया जाता है। निम्न में से कौन सा नृत्य है विशुद्ध रूप से पुरुषों द्वारा नृत्य है, मतलब पुरुषों द्वारा किया जाता है। निम्न में से कौन सा नृत्य विशुद्ध रूप से पुरुषों का नृत्य है। किसका नृत्य है, पुरुषों का नृत्य है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है गरबा, घूमर, गैर, घोटला। इनमें से आपको ये बताना है कि कौन सा नृत्य केवल पुरुषों द्वारा होता है, ये आपको बताना है। बताइए। तो मैं आपको बता दूं, जो अपनी भील जनजाति है, भील जनजाति, उसका एक प्रमुख नृत्य है, उसको बोलते हैं गैर। क्या बोलते हैं, गैर। ये गैर नृत्य होता है होली के अवसर पर। भीलों के पुरुष होली के अवसर पर ये गैर नृत्य करते हैं, तो भीलों के पुरुषों द्वारा होता है और ये विशुद्ध रूप से इसमें केवल पुरुष भाग लेते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ये आपको याद रखना है। चलिए साथियों, बिना किसी बकवास के अपन चलते हैं सीधे अगले प्रश्न की ओर। भीलों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है। देखिए गैर तो अभी मैंने बताया आपको होली के अवसर पर। एक ऐसा नृत्य है जो भील विवाह के अवसर पर करते हैं। किसके अवसर पर, विवाह के अवसर पर, ये आपको बताना है। गौरी, गैर, हातिमना, नेजा, तो इनमें से कौन सा नृत्य है, तो बताइए। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, हातिमना। विवाह के अवसर पर देखो, भीलों के पुरुष जो होते हैं ना, विवाह के अवसर पर घुटनों के बल बैठकर एक नृत्य करते हैं, उसको बोलते हैं हातिमना। क्या बोलते हैं, हातिमना। भीलों के पुरुषों द्वारा, इसको आपको याद रखना है विवाह के अवसर पर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वालर नृत्य किस जनजाति का नृत्य माना जाता है। आया हुआ प्रश्न है, ध्यान रखें। वालर नृत्य कौन सी जनजाति का नृत्य है। सहरिया, गरासिया, कालबेलिया, ये आपको बताना है। देखिए अगला ऑप्शन है अपना, इसमें अपना अगला ऑप्शन है भील। तो आपको मैंने चार ऑप्शन दिए हैं कि वालर नृत्य किससे संबंधित है, कौन सी जनजाति है जिससे संबंधित है। ऑप्शन ए है गौरी, फिर अगला है गरासिया, सहरिया, कालबेलिया, भील। देखिए जो वालर नृत्य है वो गरासिया जनजाति द्वारा, किसके द्वारा, गरासिया जनजाति द्वारा। आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गरासिया जनजाति द्वारा। होली या गणगौर, होली या गणगौर के अवसर पर किया जाने वाला एक युगल नृत्य है। कैसा नृत्य है, युगल नृत्य है। और एक बात इसके बारे में मैं बता दूं आपको, इसमें किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है, किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है। किसमें, वालर नृत्य में। गरासिया जनजाति का प्रमुख नृत्य है एक युगल नृत्य है, होली या गणगौर के अवसर पर होता है। इसमें किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है, इसको नोट कर लें। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नृत्य शेखावटी क्षेत्र का नहीं है। ये रहा आपका प्रश्न, निम्न में से कौन सा नृत्य शेखावटी क्षेत्र का नहीं है, बताइए। इनमें से जो तीन नृत्य हैं वो शेखावटी के हैं, जबकि एक नृत्य शेखावटी का नहीं है, यही आपको बताना है। चलिए पहला है बम नृत्य, कच्ची घोड़ी नृत्य, गिंदड़, चंग। तो बिल्कुल इजी प्रश्न है, कई बार आया हुआ है, ध्यान रखना है। कच्ची, गिंदड़ और चंग नृत्य किसके हैं, शेखावटी क्षेत्र के हैं। किसके हैं, शेखावटी क्षेत्र के। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है गिंदड़, शेखावटी का गिंदड़ नृत्य है, जानते हैं आप, लेकिन ये किस अवसर पर किया जाता है, ये आपको बताना है। शेखावटी का गिंदड़ नृत्य किस अवसर पर किया जाता है, ये आपको बताना है। होली के अवसर पर, विवाह के अवसर पर, नवरात्रि के अवसर पर, गणगौर के अवसर पर, किस अवसर पर किया जाता है। गिंदड़ नृत्य शेखावटी का प्रसिद्ध नृत्य है, ये आपको आना चाहिए। चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। गिंदड़ नृत्य किस अवसर पर किया जाता है, चलिए बताइए फटाफट, क्या होगा इसका आंसर। इसका देखिए मैं आपको बता देता हूँ आपको। गिंदड़ नृत्य शेखावटी का है और होली के अवसर पर, किसके अवसर पर, होली के अवसर पर किया जाने वाला
किया जाने वाला एक प्रमुख नृत्य है। इसको आप याद रखें, प्रसिद्ध है, इजी क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न है अपना, अग्नि नृत्य का प्रारंभ एवं आयोजन मुख्यतः किया जाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया प्रश्न है। अग्नि नृत्य होता है, इसकी शुरुआत कहाँ होती है, इसका आयोजन कहाँ होता है, ये आपको बताना है। मुख्यतः धौलपुर में, बांसवाड़ा में, बीकानेर में, दौसा में। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। वीडियो को पॉज करके सोचिए, अग्नि नृत्य कौन सा था जिसके बारे में आपको दिखवाया था। देखिए याद आ रहा है कुछ, जसनाती संप्रदाय, कुछ याद आया, जसनाती संप्रदाय। जसनाती संप्रदाय के पुरुष इस नृत्य को करते हैं, कौन से को, जसनाती नृत्य को। इसका प्रमुख केंद्र है कतरियासर बीकानेर। कतरियासर बीकानेर इसका प्रमुख केंद्र है, साथियों याद कर लें, कतरियासर बीकानेर। जसनाती संप्रदाय के पुरुष इस नृत्य को करते हैं। अंगारों पर नाचते हैं, अंगारों पर, और फत्ते फत्ते का वाचन करते हैं। जसनाती संप्रदाय के पुरुष अंगारों पर नाचते हैं, फत्ते फत्ते का वाचन करते हैं। प्रमुख केंद्र है बीकानेर, कतरियासर, कतरियासर, ठीक है। और जसनाती संप्रदाय के पुरुष, इसको याद करना है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न है अपना, कालबेलिया नृत्य को यूनेस्को द्वारा किस वर्ष अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसको यूनेस्को द्वारा कौन से वर्ष में सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया। 2009 में, 2010 में, 2011 में, 2012 में, ये आपको बताना है। तो चलिए मैं बता दूं आपको, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी 2010 में इसको यूनेस्को ने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया था। साथियों ये आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इन प्रश्नों का बार बार अभ्यास करें, आपको पहले सही बता रहा हूँ, इन प्रश्नों का अभ्यास करें, नोट्स को पढ़ें, चीजें कंठस्थ हो जाएंगी आपकी। बस अभी तो क्या है, जैसे नोट्स निःशुल्क मिल रहे हैं ना, कोई वैल्यू नहीं समझ रहा होगा शायद नोट्सों की। हकीकत बता रहा हूँ कि नोट्स कितने महत्वपूर्ण है, आप एग्जाम में देखना, नोट्स को पढ़ें और ऑब्जेक्टिव प्रश्न का अभ्यास करें। बस अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य गुर्जर समुदाय, गुर्जर समुदाय से संबंधित है, ये आपको बताना है। मैंने देखिए जो जातियों के नृत्य लिखवाए, उसमें आपको लिखवाए थे गुर्जर जनजाति के, गुर्जर जाति के नृत्य आपको लिखवाए थे। तो बताइए कौन से हैं गुर्जर जाति के नृत्य, कौन से हैं। उसमें आपको बताए थे चरी है, झूमर है, ये सब उन्हीं के तो हैं। चरी नृत्य भूल गए क्या। ऑप्शन डी, फल्गुबाई को याद याद करना है, फल्गुबाई, फल्गुबाई नृत्यांगना, चरी नृत्य की नृत्यांगना फल्गुबाई कहाँ है, किशनगढ़ में, प्रसिद्ध है मांगलिक अवसरों पर। किशनगढ़ में मांगलिक अवसरों पर चरी नृत्य होता है, जिसकी प्रमुख नृत्यांगना कौन है, फल्गुबाई। चलिए अगला प्रश्न है अपना, प्रसिद्ध नृत्यांगना, आ गया ना, तो वही प्रश्न सेम। प्रसिद्ध नृत्यांगना फल्गुबाई का संबंध किस नृत्य से है, पूछा गया है। चरी नृत्य किसका है, गुर्जरों का नृत्य है, कहाँ है, किशनगढ़ में है। तो इसको आप याद करें, मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। तो ये थे कुछ प्रश्न, ये पहला पार्ट है। इसके बाद में एक पार्ट और होगा, उसमें आपके लोक नृत्यों के सारे प्रश्न समाहित हो जाएंगे। नोट्स को पढ़ें, प्रश्नों का अभ्यास करें, डेफिनेटली इनमें से प्रश्न आने वाले हैं। तो साथियों यदि आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। ठीक है साथियों, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। तो ये थे साथियों अपने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। इसके बाद में एक पार्ट और होगा, उसमें लोक नृत्यों से संबंधित सभी प्रश्नों को उसमें सम्मिलित कर लिया जाएगा। ये 2 वीडियो हैं, इनको आप बार बार प्रश्नों का अभ्यास करें, नोट्स को पढ़ें, डेफिनेटली आपके लिए उपयोगी साबित होंगे। इनमें से आपको ऐसे कैसे प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है साथियों, आराम से पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। एक कंटेंट पर, एक शिक्षक पर, एक कोचिंग पर अपना विश्वास बनाए रखें, एक पुस्तक पर अपना विश्वास बनाए रखें, ध्यान से धैर्य से पढ़ते रहें। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।